जय श्री राम दोस्तों। मैं राहुल पंडित लखनऊ से। दोस्तों मैं आज ये कहना चाहूँगा कि पहले चरण में जो आज मतदान हुआ है 2 दिन पहले, उसमें मैंने एक न्यूज़ देखी, न्यूज़ हेडलाइन इंडिया। तो उसमें कैराना की जनता ने, जो जाट भाई हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अन्य लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक वोटर निकलें घर से और अपने वोट को ख़राब ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हैं, माताएं, भाई बहन, सबको लेके निकलें और कृपया वोट दें, अवश्य दें। क्योंकि शायद आप भाई लोग समझ नहीं रहे हैं कि आपके वोट की कीमत कितनी है। और शायद आप लोग मजाक पे छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो, घर में बैठे रहो आराम से, एक वोट से क्या होता है। मगर ये जो अंगूठा है ना, ये बहुत कीमती है। शायद आपको इस अंगूठे की कीमत पता नहीं है, ये कितना कीमती है। 100-200 रुपए का अंगूठा नहीं है, बहुत कीमती है। इसकी कीमत मैं आज आपको बताता हूँ। इसकी कीमत ये है कि एक सेलो टेप ले लो, इस उंगली को इस सेलो टेप से एक दिन खाली चिपका लो, फोल्ड कर लो, इसको चिपका लो और अपना कार्य करो। देखो कितनी परेशानी होती है। पूरे दिन में बस ये सोचोगे ये टेप मैं कब उखाड़ दूँ। 5 साल में एक दिन अंगूठे को जाके कमल के फूल पे दबा दो, तब तुमको मालूम पड़ेगा इसकी शक्ति क्या है। ये खुली आज़ादी में अपने अंगूठे को तुम समझ नहीं पा रहे हो ये क्या चीज़ है। बहुमत से जिताओ भारतीय जनता पार्टी को। 350 प्लस आनी चाहिए, समझे भाइयों। हम नहीं भूल सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने हम लोगों का अस्तित्व, हम लोगों को जिंदा रखा है। सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। हम बहुत कुछ नहीं भूले, शायद आप भूल गए। इसी सपा सरकार में ये कहा गया था कि हिंदुओं द्वारा बच्चों को शमशीर की नोक से चीर दिया जाएगा, ये भी कहा गया था। चंदन गुप्ता, कासगंज का वो कांड, जो एक नवयुवक तिरंगे को लेके भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, उसकी हत्या हो गई। बहुत निर्मम हत्या हुई थी। शायद आप भूले हो, मगर मैं नहीं भूला। मुजफ्फरनगर कांड, एक बहन को छेड़ा गया तो भाई अगर समझाने के लिए गए तो उन दोनों भाइयों को मार दिया गया। सरकारें हैं ये। बहुत समय बाद तो एक ऐसी सरकार मिली है, बहुत समय बाद के आज़ादी के बाद ये एक ऐसी सरकार मिली है कि तुम्हारा अस्तित्व बचा के रखा है। अपनी बहन बेटियों को अगर नहीं छिड़वाना है, उनसे बदतमीजी नहीं करवानी है, सही से व्यापार करना है, सही से अपने घर मकान में रहना है, सही से कारोबार करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और ज़रूर निकलो। ना मोदी जी बाद में आएंगे और ना योगी जी बाद में आएंगे। बहुत परेशान हो चुके होंगे और उस समय शायद ये जो दिया जल रहा है ना, इसका तेल ख़त्म हो जाए, शायद कोई ना आए तुमको बचाने के लिए। अभी भी कुछ समय बचा है, समय तो निकल चुका है काफ़ी, मगर कुछ समय बचा है। संभल जाओ, ज़्यादा सही है। जितने चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सबने गठजोड़ एक दूसरे से कर रखा है। बंगाल से भी एक आई थी, लेडी डायना, अखिलेश यादव के साथ में, उन्होंने भी जो है खूब प्रचार किया है। मालदा शायद आप लोग भूल गए हों, याद दिलाता हूँ। हिंदुओं की दुकानें तक लूट ली गई थी, कारोबार सब बंद हो गया था, फूंक दी गई थी दुकानें। कहाँ तक यार। सबसे ज़्यादा खराबी तो ये है ना, अपने ही यहाँ जयचंद है, अपने ही बिरादरी में, अपने ही हिंदुओं में जयचंद है। तुम लोगों को समझाना
एक प्रधानमंत्री बोलता है तब तुम नहीं समझते तो मेरे समझाने क्या समझोगे। अगर समझ में कुछ आ जाए तो वोट डालने ज़रूर जाना और भारतीय जनता पार्टी को जिताना, आगे बहुत काम आएगा। कुछ सोचना, मोदी जी बार बार नहीं आएंगे, योगी जी बार बार नहीं आएंगे, ठीक है ना। और जयंत चौधरी से ये भी कहना चाहता हूँ कि तूने उस पार्टी से गठजोड़ कर लिया है कि जाट भाइयों को जब मारा जा रहा था तब तू नहीं आया था। और उन जाट भाइयों से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। एक की गलती के कारण पूरा समाज अगर उस चीज़ से परेशान हो तो उससे बाइकाट कर लो, ज़्यादा सही है। ये इस समय जाट भाइयों ने किया है, बहुत अच्छा लगा। और समस्त उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जय श्री राम।